समुद्र में होने वाले कुछ बेहद हैरतअंगेज घटनाएं। जगमगाता समुद्र। कल्पना कीजिए आप किसी अंधेरी रात में एक नाव में बैठकर समुद्र में घूमने जाते हैं। आप आसमान में तारे देखकर खुश हो ही रहे होते हैं, तभी अचानक आपका ध्यान किसी अन्य चीज की तरफ जाता है। आप देखते हैं आपसे थोड़ी ही दूरी पर समुद्र का पानी सफेद रोशनी से जगमगा रहा है। घबराइए नहीं, क्योंकि किस्मत से आपको मिल्की सी नामक घटना देखने का मौका मिला है। ये घटना आमतौर पर प्रशांत महासागर के पानी में देखने को मिलती है। कहते हैं कभी कभी यह चमक इतनी तेज होती है कि इसका क्षेत्र इतना बड़ा होता है कि यह अंतरिक्ष से भी देखी जा सकती है। अंधेरे में जगमगाता समुद्री पानी देखने में थोड़ा डरावना जरूर लगता है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। हालांकि वैज्ञानिक भी अभी तक इस रहस्यमयी चमक के पुख्ता स्रोत के बारे में पता नहीं लगा पाए। कई शोधकर्ताओं का कहना है कि यह चमक अंधेरे में चमकने वाले अनगिनत बैक्टीरिया के एक जगह इकट्ठा होने की वजह से होती है। लेकिन ये बैक्टीरिया इतनी बड़ी संख्या में एक साथ इकट्ठा क्यों होते हैं, इसका जवाब अभी तक राज बना हुआ है। समुद्र का चित्रकार। पहली बार 1995 में जापान के दक्षिणी किनारे के पास अंडर वाटर क्रॉप सर्किल देखे गए। स्थानीय गोताखोर समुद्र के तल में खूबसूरती से बनी हुई इन 7 फुट चौड़ी संरचनाओं को रहस्यमयी घेरे कहते हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि इतनी गहराई में आखिर कौन इतनी अच्छी चित्रकारी कर रहा है। इसी पहेली ने लगभग 16 साल तक लोगों का दिमाग उलझाए रखा। तब कहीं जाकर चित्रकार सामने आया। शोधकर्ता इस बात को जानकर हैरान हो गए कि ये संरचनाएं नर पफर फिश बनाते हैं। नर पफर फिश को इस तरह का एक घेरा बनाने में 1 हफ्ते से ज्यादा का समय लगता है। साथ ही इन घेरों के विशेष हिस्सों को सजाने के लिए पफर फिश सीप और मूंगे का इस्तेमाल भी करता है। बता दें कि ये संरचनाएं बनाने के पीछे इस मछली का एक खास उद्देश्य भी है। नर पफर फिश ऐसा तभी करता है जब उसे घर बसाना हो, बच्चे पैदा करना हो। जी हाँ, नर मछली घेरे के बीच में रेत को धकेलते हुए एक टीला बनाती है, जो बाद में घोंसले के रूप में काम करता है। महासागर में ब्लैक होल्स। अगर आप ब्लैक होल को करीब से देखना चाहते हैं तो शायद आपको अंतरिक्ष में जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाल ही में वैज्ञानिकों ने दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर में ब्लैक होल से मिलती जुलती एक चीज का पता लगाया है। बता दें कि ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा होता है कि अगर इसमें एक बार कोई चीज चली गई तो फिर इसके बाहर आने की कोई संभावना नहीं रहती। यहां तक कि प्रकाश भी ब्लैक होल से बाहर नहीं आ सकता। महासागर में ऐसे ही ब्लैक होल्स हैं जो कि अंतरिक्ष के ब्लैक होल्स जितने ही शक्तिशाली होते हैं। महासागरीय ब्लैक होल्स बवंडर रूपी विशालकाय भंवर होते हैं, जो पानी की मुख्य धारा के विपरीत चक्कर लगाते हैं। आमतौर पर ये अरबों टन पानी घुमाते हैं और उनमें से अधिकतर किसी शहर से भी ज्यादा बड़े होते हैं। इनके अंदर पानी, तापमान और पानी में नमक की मात्रा बवंडरों के चारों तरफ मौजूद महासागर से पूरी तरह अलग हो सकते हैं। ये ब्लैक होल्स इतने शक्तिशाली होते हैं कि इनमें फंसने के बाद कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। इनसे जुड़ी सबसे भयानक चीज ये है कि इनके अंदर जाते वक्त आपको पता भी नहीं चल पाता कि आप इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये भंवर इतने विशाल होते हैं कि इनकी सीमाओं का पता लगने तक बहुत देर हो जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये ब्लैक होल्स किसी पोर्टल की तरह काम करते हैं और सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवों, तेल और प्लास्टिक के कचरे को समुद्र के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाते हैं। समुद्र में उठता धुआं। कैसा हो अगर आप सर्दियों में एक दिन समुद्र के करीब जाएं और आपको पानी में से बहुत सारा धुआं निकलता दिखे। जी हाँ, पानी से निकलता धुआं, जिसका आग से कोई लेना देना नहीं है। जान लीजिए, इस घटना को स्टीमिंग सी कहते हैं। साथ ही इसे कई अन्य नाम भी दिए गए, जैसे कि फ्रोस्ट स्मोक, सी स्मोक या स्टीम फॉग।
दरअसल यहाँ ठंडी हवा ले जाने वाली हवा जब पानी की सतह पर गर्म आर्द्र हवा से टकराती है तब पानी में से भाप निकलना शुरू हो जाती है। गर्म हवा लगभग तुरंत ही ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें समुद्र का धुआं देखने को मिलता है, जो काफी हद तक उबली हुई केतली से निकलने वाली भाप या बेहद ठंडे दिनों में सांसों से निकलने वाले भाप जैसा होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये बहुत बड़े पैमाने पर होता है। तो दोस्तों, अगर आज आपने कुछ नया जाना तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अभी कर लो।